दोस्तों, माँ की ममता को लेकर के तो बहुत बातें हुई हैं, बहुत हमने कहानियाँ देखी हैं, बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन बाप की बापता यानी बच्चे की परवरिश में बाप की भूमिका, पिता की भूमिका पर कम बातें होती हैं। और इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ती है वेब सीरीज़ सिंगल पापा, जिसकी टीम मेरे साथ है। प्राजक्ता कोहली, आयशा रज़ा, कुणाल खेमू और नेहा धूपिया, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड आप लोगों ने बहुत ही प्यारी सीरीज़ बनाई है। Thank you. मैं से शुरुआत करना चाहूँगी, आप सबको बधाई। थैंक यू सो मच। Thank you. और कुणाल, बिकॉज आप सिंगल पापा का रोल प्ले कर रहे हैं एंड मैंने सीरीज़ देखी है, एंड देखते हुए मुझे ऐसे फील हुआ कि जो आपका रिश्ता है वो बेबी अमूल के साथ, वो इतना हार्ट फेल्ट है ना, ऐसा लगता है कि आप मतलब सच में आप हर चीज़, हर इमोशन को फील कर रहे हैं। इज़ इट कम विथ योर फादरहुड, विद योर डॉटर? मतलब आपको लगता है कि अगर आप 7-8 साल पहले ये रोल कर पाते इस कन्विक्शन के साथ? हो सकता है। देखिए अब मैं हाइंडसाइट में इसको हाँ या ना में जवाब दे दूं तो सच नहीं कह रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं उसका असर ज़रूर पड़ा है, क्योंकि कम से कम वो इमोशंस मैंने जिए हैं, तो उन्हीं से फिर बोरो करके यहाँ पे किया गया। लेकिन दूसरी सच्ची बात ये है कि हामी जो अमूल का रोल कर रहा है फिल्म में, रोल क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन वो इतना पर प्यारा राइट है, टाइम पे स्माइल कर रहे, राइट बहुत ही Oh my प्यारा, God, बहुत ही perfect, प्यारा, unbelievable. बहुत ही खूबसूरत। अब क्योंकि वो 3.5-4 महीने का था जब ये शुरू हुआ, मेरी गोद में था, और मुझे याद है कि उसका तब सर नहीं संभाल पाता था वो, तो हमारे साथ सेट पे वो उसका सर संभालना उसने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वी फेल्ट अटैच्ड टू हिम। Yeah. तो ऑनेस्टली कभी कभी तो जब ये ले जा रही थी तो उसको देख के ही वो सारे इमोशंस आ रहे थे। ओके ओके। एंड एक जो लाइन थी नेहा आपकी, जो उसमें एक लाइन है कि 90% जो मदर्स होती हैं, इवन दे आर मैरिड, वो सिंगल मदर ही होती हैं। कितना रिलेट करते हैं आप इस चीज़ से? क्योंकि सही बात है, ज़्यादातर जो ओनस होता है परवरिश का, जी। आप तीनों पेरेंट हैं आपके अलावा, बिल्कुल। कुछ भी जो होती है ना, जिम्मेदारी माँ की होती है। अगर कुछ बच्चा गलत करता है तो संस्कार सही नहीं दिए, एंड सारी इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप मतलब क्या कुछ आप लोग बदलाव महसूस करते हैं? आप लोग की क्या भूमिका रहती है, आपके पार्टनर की क्या भूमिका रही 2 बच्चे जो आप पाल रहे हैं उसमें? जो ये 90% वाली जो स्टैटिस्टिक वाली लाइन है, यू नो, आई लाइक टू बिलीव दैट वी आर इन द 10%. तो वो we're fortunate enough that, you know, we have partners who understand everything is not an uphill climb, कि ये हर चीज़ के लिए we have to put up a battle before. ये नहीं कि अब औरत को काम पे जाना है या you know माँ बन गई तो वापस you have to go back to work, so we don't have to put up that fight. But there are still homes where, you know, once you become a mother you can't go back to work, or you know there are defined roles of the man and the woman, and it's not going to change for a while. Will narratives like this bring about a change? And the change has to be both ways. I think as mothers also we have to learn how to delegate, to let go, to believe, and as fathers and society also we have to understand that the woman also wants to do the things that she wants to and needs to do. Looking at that, maybe that line had weightage for a very large part of the society we live in. Is there scope for change? 100% yes. Will we see the change? Yes, in the years to come. But जो सिंगल पापा का एक नैरेटिव है ना, आई थिंक जो देखेंगे ना ये शो, उनके घर में थोड़ा 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 बदलाव आएगा. एंड फॉर मी द मोस्ट फेवरेट पार्ट इज दैट इट्स डेल्ट, you know, with the in a very humorous way. ये नहीं है कि क्योंकि हैवी सब्जेक्ट है तो हम और भी इसको हैवी कर दें, तो ना हंसते खेलते ही सब कुछ हो जाता है. एंड देन आपने तो शो देखा ही है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड फॉर मी दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आपके घर में कितना 50-50 भागीदारी रहती है या जी आपको जी ट्रेन बिल्कुल रहती है? बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है. लाइक यू नो आई थिंक द 50-50 कम्स इन व्हेन देयर इज एन अनसेड अंडरस्टैंडिंग. तो आज अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे तो यू नो आई नो दैट अंगद's हैंडलिंग एवरीथिंग, and tomorrow if he's going to work I'm handling it, and if not then I feel that you also have support staff, you have grandparents, everyone has a role to play. And even as homemakers, if mums choose to sit at home, I'm a working mother with absolutely no judgment, because I think the job of a homemaker is the hardest out of all the things I do. The part of me that's a homemaker is actually the hardest job. So the mums who decide to stay at home also, उनका तो सबसे ही ज़्यादा मुश्किल काम है. And then also there are no rewards ना. तो अगर बेटी काम पे जा रही है, बेटा काम पे जा रहा है, हस्बैंड काम पे जा रहा है, तो वापस आके यू नो वो तो पूरा दिन वॉशिंग मशीन, ड्रायर, खाना बनाना, ये. एंड
ऐसा तो नहीं है ना, there is an allocated fee to the work that she does. So that actually is the hardest job. हमारे घर में like it's all equal, and I hope that that is something that is established in a lot more homes now. कुणाल, आप कितना रोल निभाते हैं विनायक की देखिए मैं जितना भी चाहूँ, मुझे पता है कि हमारा तो मैं जितना भी कहूँ 50-50 70-30 चलता है, बट इट्स ऑल्सो सोहा's पर्सनैलिटी, शी लाइक्स टू डू अ लॉट मोर एंड शी लाइक्स टू प्लान अ लॉट मोर देन आई डू, बट आई थिंक हर एक कपल में ना वो अंडरस्टैंडिंग होनी भी ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की स्पेस में नहीं आ रहे, कि कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा ये जैसे घर हम चलाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार किचन संभालने में कौन ज़्यादा अच्छा है या ये, तो आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट लेते हैं. तो वैसे ही वी काइंड ऑफ डिफाइंड आवर रोल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अंडरस्टूड कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये आपकी स्ट्रेंथ्स है, आपको इस चीज़ में वैसे ही ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे शायद एफर्ट डालना पड़ता है. सो वैसे करके हमने ना वो बांट लिया है एंड वी आई थिंक वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर देयर. तो मुझे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि यार मैं तो आई एम द फन पेरेंट, कि मैं जब जाता हूँ मैं मस्ती करता हूँ, लेकिन जो हैवी लिफ्टिंग है वो आई रियली थिंक दैट सोहा डज अ लॉट मोर इन आवर हाउस, बट आई एम Discipline ऑलवेज करना. देयर. हाँ, मैं डिसिप्लिन में बिगाड़ने वाले में से हूँ, वो सुधारने वाले में से. आपके साथ मैम, क्योंकि आप थोड़ा, आपका बेटा बड़ा हो चुका हाँ है 16 तो साल का है. जी. कुमुद बहुत चीज़ों में बहुत अडेप्ट है मुझसे ज़्यादा. तो शुरुआत में ना कि जल्दी से दूध बना दो, जल्दी से कर दो, गर्म कर दो, आई वाज लाइक मुझे कुछ नहीं आता, लाइक तुम कर दो. एंड आई थिंक इट वाज वेरी ब्यूटीफुल कि उसने कर दिया. बट घर के अंदर जैसे खाना, तो ही सेड कि चलो मैं खाना भी बनाऊंगा. आफ्टर अबाउट अ मंथ ही सेड मैं नहीं जा रहा किचन में. एंड देन आई रियलाइज कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ. सो इट वाज वेरी ईजी फॉर मी टू हेल्प आउट एंड डू द. बट आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस. मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वो स्कूल कैसे जाएगा, एक्टिविटीज़ लगाना, ये सब करना, दैट्स मोर मी. बट कुमुद इज़ अ वेरी प्रेजेंट फादर, हर चीज़ करता है, बहुत इन्वॉल्व है बच्चे के साथ. सो इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ पार्टनर लाइक दैट. प्राजक्ता, आप मतलब लगभग ऑलमोस्ट मिसमैच जो आपने शुरुआत की, जिसमें शादी से की शुरुआत थी, सभी में आपकी शादियाँ ही होने ना, जुग जुग जियो से लेकर के इसमें भी. तो कितना लहंगे पहन के कितना अभी लाइक कभी लगता है रहने दो यार, अब लहंगा बस बहुत हो गया. नहीं देखो मज़े तो आते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया. लहंगे में इशू नहीं था, सिंगल पापा हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा हुआ. अच्छा, कहाँ है? हम शूट कर रहे थे रणथंभौर में, हम मई में शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो गर्मी. 48 डिग्रीज डे और नाइट. बहुत सुंदर लहंगा है मेरा इसमें भी, पर अगर मुझे अलाउ करते तो मुझे उससे इतनी नफरत हो गई थी कि एंड में मैंने हमारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट को बोला था कि पैकअप के बाद क्या मैं इसे जला सकती हूँ? मुझे इसके इर्द गिर्द नाचना है जला के, मुझे इतनी नफरत है इस चीज़ से. आई थिंक दैट, बट अदरवाइज इट्स फन. बट ये जो खूबसूरत पल है शादी का, वो इस साल आपकी अपनी ज़िंदगी में भी आया है. तो अभी शादी के बाद कितनी सेन आपको लगता है, जो कहते हैं ना क्या चेंज महसूस, मैंने आके मोस्टली सेन से लिया ऑब्वियसली, हाँ. कितना चेंज आया है, क्या आप करोगे कि क्यों ये शादी के लड्डू खाने चाहिए? बिकॉज एक चीज़ ये भी हो रही है कि अभी रेलेवेंट नहीं रह गई ये शादी, इस एक डाइंग इंस्टीट्यूशन भी बोला जा रहा है. आप लोग का कुछ जो ओपिनियन है इस बारे में? पहले सवाल का जवाब दूं तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली. मेरे लिए शादी वाज लाइक अ 3-day पार्टी और वो हो गई. लेकिन मैं मेरे पार्टनर के साथ पिछले 14 साल से हूँ. तो पहले 13 साल हमने जिस चीज़ को बिल्ड किया था, अब हम उसे एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि अब पहली बार इतने सालों में हम साथ रहते हैं. तो पिछले 9-10 महीनों से दैट हैज़ बिन टच वुड ब्यूटीफुल. अगर किसी चीज़ का से डील कर रही हूँ, बहुत बड़ी चेंज से डील कर रही हूँ, तो वो यही है कि मैं अपने मम्मा पापा के घर में साथ नहीं रहती हूँ उनके साथ. मेरे लिए वो हैज़ बिन टफर देन एवरीथिंग दैट कम्स विद मैरिज, वेडिंग, लिविंग टुगेदर. बिकॉज ये विशांग ने मेरे लिए बहुत आसान बना दिया है, पर वो मेरे लिए अभी बहुत टफ रहा है. एंड आई हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि मेरे लाइफ में आई फाउंड समबडी जिसके साथ वो बन गया. एंड मेरे एक्सपीरियंस में आई एम वेरी हैप्पी दैट वी टुक आवर टाइम विद इट, बट देन इवेंचुअली काइंड ऑफ went on to get married earlier this year. And I think each person to their own. I don't think any young person today is sitting and thinking कि maybe I shouldn't get married because it's a dying institution. Maybe they are coming from a place of thinking maybe I shouldn't get married because मैंने घर पे ये देखा है, या I haven't found someone that. So I think generalization also इज नॉट. not necessary. आप कुछ ऐड करेंगे? No, I mean, place and time. And I would say that, I don't come from a place ki
karo because there's so much pressure on getting married, and it still exists. Correct. And the pressure also exists, and लाइक इन दिस शो ऑल्सो ना सारा फोकस है कि उसकी शादी नहीं टूटनी चाहिए है ना, Yeah. एक बार टूट चुकी है वो बहुत जरूरी है Yeah. और So- उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस भी कर रहे हैं, साइलेंस भी बिल्कुल। रख रहे हैं. Yeah, I think वो बहुत ज़रूरी होता है. जैसे प्राजक्ता ने कहा that you know it's about finding the right partner. There are many factors that people have stopped believing in it because you know what they see, or also like you know there's so much accessibility. You're meeting people. Where do you find the right person? इतना आजकल तो like you know that I have never been on dating apps, but सब लोग dating apps पे भी हैं, and that's a good thing also, and that's the don't have an opinion also. वो सब पता नहीं है. I think generationally I'm different, little bit more orthodox when it comes to love and the understanding of it. And as long as you find the right partner and you think you found the right partner, you must. Like I would recommend marriage to everybody. Yeah, same. कुनाल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लाइक आई लव योर परफॉर्मेंस एंड मैं जख्म के ज़माने से आपके परफॉर्मेंस की बहुत कदर करती रही हूँ. आपको लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मौके मिलने चाहिए थे आपको एक कलाकार के तौर पर, शायद इस इंडस्ट्री ने उस तरह से देखा नहीं, उस आपके फलक को उतना बढ़ने नहीं दिया. आप कुछ सहमत रहते हैं आपको कुछ? देखिए इसको कई बार मुझे भी ऐसा लगा जब आप उस जोन में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, लेकिन अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है हर एक की ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो किसी वजह से ही होता है. तो अगर मुझे उस प्रेशर में नहीं डाला जाता तो शायद मैं लिखता नहीं, और शायद मैं फिल्म मेकर नहीं बनता, शायद मैं गाने नहीं लिखता या गाने नहीं बनाता. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हम जब ऊपर वाले से कहते हैं मुझे सद्बुद्धि दो या मुझे पेशेंस दो, तो वो ऐसे उठा के नहीं देता. वो आपको मौके देता है ज़िंदगी में जिनमें आप सीखते हैं वो सारी चीज़ें, और फिर एक पढ़ाव पे या एक उम्र में आके आपको लगता है यार इसीलिए मुझसे ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ ताकि मैं यहाँ पहुँच पहुँचूं. इसीलिए मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें जो बड़े कहते थे, जिन्हें हम बचपन में कहते थे ये तो लोग कह रहे हैं, इनके पीछे कोई मतलब वजह है जो आप ज़िंदगी आपको सिखाती है. बट मुझे लगता है जैसे जो ढोल या गोलमाल जो पहले एक जो कॉमिक जोन में आपको एक देख लिया लोगों ने ना, और जो आपने अच्छा ही काम किया, उस वजह से जो वैरायटी जैसे इसमें मुझे जो आपके इमोशनल सीन्स हैं वो बहुत बहुत टच किए. तो वो एस्पेक्ट जो आपका है, थोड़ा सा जो कलंक में हमने आपका नेगेटिव साइड देखा, वो आई थिंक अभी बाकी है शायद. बिल्कुल, मुझे भी ऐसा कभी कभी ना, आप द ओनली थिंग दैट यू कभी जो आपको ऐसा लगता है यार मैं ये करना चाहता हूँ बतौर अभिनेता, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है यार ऐसा नहीं हो कि वो समय चला जाए और मेरी वो उम्र ना रहे ये करने की. वही एक चीज़ मन में रहती है. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ बुरा होना होता तो आज काफ़ी अभी मतलब एज एन एडल्ट एक्टर भी मुझे 20 साल हो गए. 9 दिसंबर 2025 को 9 दिसंबर 2005 में कलयुग रिलीज़ हुई थी. मेरे साथ कई लोग आए थे, मेरे बाद कई लोग आए थे जो अब नहीं है इंडस्ट्री में, काम नहीं कर रहे हैं. मुझे नहीं पता किस वजह से, बट मेरी एक ज़िद है जो मुझे सिर्फ इतना पता है कि इस इंडस्ट्री में मैं सिर्फ या ज़िंदगी में ना आप सिर्फ अपने पे काम कर सकते हैं और सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है. तो मैं जितना भी फ्रस्ट्रेट हुआ या जितना भी इरिटेट हुआ, मैंने अपने अंदर कुछ नया करने की कोशिश की, और जो मौका यहाँ से नहीं मिला वो क्रिएट किया मैंने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर और राइटर. सो आई एम एक्चुअली राइट नाउ इन अ वेरी गुड स्पेस. हाँ, उतार चढ़ाव थे, कई बार बहुत बुरा लगता था, ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने इस तरफ बुराइयां देख रहे हैं तो इस तरफ की अच्छाइयां भी गिननी ज़रूरी हैं. और द बेस्ट थिंग दैट आई हर्ड एंड आई लिव बाय इज you have 1000 problems, but when you fall ill then you only have one problem. तो जब तक आप सही सलामत हैं, आपके सारे पुर्जे चल रहे हैं, you should be grateful. और कुछ चल रहा, मतलब लिखने, मतलब एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ अभी हर जो चीज़ मैंने शुरू की थी उस पे काम चल रहा है और काम हो भी रहा है. तो इट्स ऑल गुड. ओके. नहीं, जो हम लोग बात कर रहे थे इक्वल उसकी पेरेंटिंग के मामले में बात कर रहे थे, लेकिन हम बहुत वर्किंग वुमेन हैं ना, हम सब काम कर, आप भी काम कर रही, मैं भी काम कर रही हूँ, बट आसान नहीं होता. इट्स डैम टफ. It's damn tough. हाँ, और You can say it again. Let's say it again together. It's damn tough. It's really. ये हम बहुत इजीली बोल देते हैं ना कि अरे women can manage all. जितना भी बोलें and nobody gets it. Correct. Like I could reach a set, and I'm speaking for a lot of women out there, especially us. We've got younger kids, so
you know, the school drop off, and before the school drop off you have to like make sure as an actor gym jana hai. So like there are days that my day will start at say 5:15 in the morning, go to the gym, come back, बच्चों को उठाना, school छोड़ना, 8 बजे तक उनको छोड़ना, 8:15 you step out of school, your call time is 9 and you reach there at say 9:15 and then somebody will be like 15 minutes late. In my head, my mental math is, but I've been awake already, it's 9 a.m. and I've been awake for 4.5 hours and nobody's listening to that and nobody wants to also. But you will get frowned at when you roll in 15 minutes late, and that is that emotion that you every time have to hold back and you have to go in reverse gear and say don't explain yourself. So I'm saying by 9 o'clock only in the morning you understand as a working woman how tough it is. आगे बढ़िए अपना सवाल पूछिए. आगे मैं वही देखिए क्योंकि अब देखो कहीं ना कहीं हम लोग जो हम करियर गर्ल्स हैं जो शुरू करते हैं, हमारे एम्बिशंस होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें बैक गियर पे थोड़ा बहुत लेके जाना पड़ता है या हो जाता है. जैसे आप भी आप पहले शायद 9 बजे पहुंच जाते होंगे या 8:45 बजे पहुंच जाते होंगे, आपको वो नहीं था, लेकिन अभी उस 15 मिनट को भी उंगली उठा दी जाती है. एंड या इवन आज भी जब पहले तो अगर हम सेट की बात करें तो एक्ट्रेस जो ब्रेक लेती थी, आज भी आप देखो भी अनुष्का या सोनम या कोई भी, एक आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ छोड़नी पड़ती है. तो आपको लगता है कि हमारा जो सेट है, हमारा समाज है, उसको सेंसिटिव होने की थोड़ी ज़रूरत है, हमें बार बार इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत है. See, I feel the sensitivity is required, and what Anushka and Sonam are experiencing, the choices they've made, the reasons why they've not wanted to, be back on set as soon as I did, I don't know. I was shooting for a film called A Thursday. Yeah. Till I was 8 months pregnant. My contractions literally started in Yash Raj studio. मेरा सांस बढ़ने लगा, मुझे पसीने आने लगे, and I was like, okay, this is it, time to go now because we're ready. So I have worked up to the last day. Meher, our daughter, was literally 43 days old when I went back on the sets of Roadies. I feel it's to each his own. You know, some people can work through their pregnancies and, you know, that's the kind of pregnancy you've had. Some people can't for medical reasons or the choices they made. We have to respect that also. Some women want to bounce back to work sooner than ever because that's their segue into, you know, oh, I want to go back to the person I used to be. Whereas some want to take that time off. So it's, I can't answer this question for anyone else, but I found my balance in spending, you know, equal amounts of time with my children and equal amounts of time at work. But that's the person I am. Will that ever change? No. But the joy na, like कल ही बात हो रही थी मेरी. I was speaking to another new parent from the film industry, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ. And we were discussing this. It's one of those few businesses that I'm ever so grateful कि कभी-कभी ना जैसे हमें lunch break मिलती है. अगला shot we can negotiate for those 10. You know, that 10% negotiation is always there. We tell the director, आप प्लीज़ ना एक वाइड शॉट लगा लो, ये मेरे बच्चे का स्कूल बस 5 मिनट दूर है, मैं ना एक पिकअप करके आ जाऊँ. That's the beauty. The corporate world doesn't allow you to do that. You can't take lunch breaks for, maybe sometimes they do if it's an emergency, but that negotiation, the flexible hours that we have, it comes with the flip side also. कई बार you're doing night shoots and you don't see your kids in the morning because you know you don't make it back. But एक जो इस किसी दिन शूट कैंसिल भी हो गई तो बुरा नहीं लगता, किसी दिन शूट का you know call time बदल गया. These things ना, these are the perks as an actor you can enjoy a lot more, and that's where as a parent you know you find your daily balance. And sometimes it's lopsided, but on most days it's a great place. Like Kunal says ना, like जो भी करना है ना हमें, मुझे तो यही करना है, इस दुनिया के बाहर नहीं जाना है. Okay. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और चूंकि हम लोग साल के आखिरी महीने में है, नया साल आने वाला है, तो मैं आप चारों से ही जानना चाहती हूँ कि कुछ जो चीज़ आपकी पाइपलाइन में है, जो आपकी विश लिस्ट में पेंडिंग है कि मुझे ये करना है, ये सीखना है, जैसे आपने बोला कि कुछ चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, किसी किस्म के रोल जो आपको लगता है कहीं वक्त या उम्र ना चली जाए, जो आपकी विश लिस्ट में, वो आप अगर बताएं. मैं एक्चुअली ना जब मैं कॉलेज में थी 12 साल पहले मैं मराठी थिएटर करती थी कमर्शियली. मैंने 150 शोज़ करे थे महाराष्ट्र में, अराउंड इंडिया. हम इज़राइल में हमने परफॉर्म करा था, मस्कत में परफॉर्म किया था. उसके बाद मैंने बंद कर दिया था बिकॉज़ मैंने रेडियो में काम करना शुरू किया था. तो तब से मेरा बड़ा था कि कभी आई विल डू अ मराठी मूवी बिकॉज़ इट इज़ माई मदर टंग ऑल्सो. एंड 1 Jan को एक्चुअली रिलीज़ हो रही है, विच इज़ माई फर्स्ट मराठी मूवी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट फॉर दिस ईयर.
मेरा तो अभी ऐसा फेज चल रहा है कि मुझे वो सब कुछ करना है जो मैंने पहले नहीं किया. तो आई वांट टू लर्न टू सिंग, आई वांट टू लर्न टू डांस, आई वांट टू गो अब्रॉड एंड डू अ कोर्स इन फिजिकल थिएटर और कॉमेडी, और छुट्टियों में जाके कोई मतलब बंगाल चले जाएं, वहाँ का कुछ सीख लें. सो इफ़ आई हैड फ्लेक्सिबिलिटी आई वुड बी ट्रैवलिंग एंड डूइंग कोर्सेज एवरीवेयर. दैट्स व्हाट आई वुड वांट टू डू. I just want to bless you. I just want to bless you. That was my. That is your new That year. was my new year. Hold it in for a while. नहीं, मैं बस आई वॉन्ट अ गुड बैलेंस बिटवीन माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार हम सिर्फ अपने काम की तरफ इतना फोकस करते हैं, फिर आपको सडनली रियलाइज़ करता है कि यार मैंने काम के बारे में सोचने में या वरी करने में इतना समय गवा दिया कि आई मिस्ड आउट ऑन लाइफ. सो आई वॉन्ट टू जस्ट अचीव अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू. बहुत सारा काम जो करना चाहता था वो करने के मौका मिला है, उसे पूरा करना है, बट उसके साथ साथ आई वांट टू मेक टाइम फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली एंड एन्जॉय बेस्ट ऑफ माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. या सेम, मतलब आज तक जितनी प्लानिंग की है वो सब हुआ नहीं, जो नहीं प्लान किया वो सब हो गया. सो सिमिलर ओनली, लाइक आई जस्ट वांट टू बी देयर एज मच एज आई कैन. सब लुकिंग एट मी एंड लाफिंग. मैं से इसको Just had a memory flash. yeah, exactly. But same, yeah. I mean, जब बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, so immense gratitude for that and work. Not asking for too much. So that's it. Okay. थैंक यू सो मच. Thank you very बहुत much. सारी शुभकामनाएं. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.